टाइटल चोरी करे सिर जोरी बतावे, ऊपर से लिख लिख पहुँचावे, जो डेढ़ छलिया नाम हमार। कहानी 3.5 फेरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, इंडियन कल्चर विद पिंकी सोनी चैनल में आप सभी दोस्तों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम आपको अपनी कहानी 3.5 फेरे का चौथा भाग सुनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए हमने आपको इसको कुछ भागों में विभाजित कर दिया है। अब हम आपको कहानी का आगे का भाग बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी 3.5 फेरे पसंद आ रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आगे, अभी तक आपने सुना राजकुमारी को नौटंकी वाली बनना पड़ा और राजकुमार से मिलने गईं, क्योंकि उन्हें भी आगे ही जाकर राजकुमार के किए का जवाब देना था। अब वह वापस अपने माता पिता के घर आ चुकी हैं। अब आगे क्या होता है सुनिए। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हो जाता है और राजकुमारी संयोगता गर्भवती हो जाती हैं, क्योंकि वह उदयपुर इसलिए ही गई थी क्योंकि उन्हें राजकुमार के साथ कुछ समय बिताना था और उनका अंश अपने अंदर लेना था। राजकुमार उन्हें ना पहचान सके, इसलिए उन्होंने नौटंकी वाली का भेष धारण किया था। जब राजकुमारी गर्भवती होती हैं तो उनके माता पिता को बहुत चिंता होती है कि यह कैसे हो गया। तो राजकुमारी सारी घटना अपने माता पिता को बताती हैं कि वह उन्हीं के बच्चे की माँ बनने जा रही हैं, जिनसे उनकी शादी हुई थी। जब उनके माता पिता को यह बात का पता चलता है तो वह राजी हो जाते हैं और बच्चा नहीं गिराते हैं और खुश भी बहुत होते हैं। धीरे धीरे राजकुमारी के 9 माह पूरे हो जाते हैं और वह एक पुत्र को जन्म देती हैं। सारे राज्य हस्तिनापुर में खुशियां मनाई जाती हैं और युवराज का नामकरण बड़ी ही धूमधाम और मंगलोच्चार के साथ होता है। उनका नाम तेजस आदित्यभान सिंह रखा जाता है। वह धीरे धीरे बड़े होते हैं। तभी उनकी माँ उन्हें तीर तलवार घुड़सवारी आदि राजसी गुणों में निपुण करना, चतुर चालाकिता की कहानियाँ सुनाया करती थीं और धीरे धीरे 7-8 साल के हो जाते हैं। एक दिन वह बाहर खेलने जाते हैं तो बाहर खेलते हुए दूसरे बच्चे उनके साथ खेलते खेलते उन्हें चिढ़ाने लगते हैं कि तुम बिना पिता के हो, तुम्हारे पिताजी कौन हैं, कहाँ हैं, इसका किसी को कोई पता नहीं है। यह बात सुनकर युवराज तेजस आदित्यभान को बहुत बुरा लगता है। वह वापस अपने महल में आ जाते हैं और अपनी माँ संयोगता से पूछते हैं कि माँ, हमारे पिताजी कौन हैं, कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है। लेकिन संयोगता कहती हैं कि पुत्र, सही समय आने पर हम तुम्हें खुद सारी बातें बता देंगे और कुछ बहाना बनाकर टाल देती हैं। शेष भाग हम आपको आगे के भाग में बताएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन कल्चर विद पिंकी सोनी। धन्यवाद। संयोगता कहती हैं कि पुत्र, सही समय आने पर हम खुद तुम्हें सारी बातें बता देंगे और कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देती हैं और उन्हें बातों ही बातों में भुला देती हैं। लेकिन कुछ समय बाद राजकुमार तेजस फिर दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं कि तुम बिना पिता के हो और वह फिर वापस महल में जाते हैं। इस बार वह अपने नाना अमीर चंद के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे पिताजी कौन हैं। नाना श्री कृपया करके हमें बताइए। पर उनके नाना जी भी नहीं बताते हैं। अब वह अपनी माँ के पास जाते हैं और उन्हें अपनी कसम देकर पूछते हैं कि हमारे पिताजी कौन हैं। अब संयोगता को में आगे सुनाएंगे। कृपया हमारे चैनल इंडियन कल्चर विद पिंकी सोनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक ही प्रयास है कि हमारी ऐतिहासिक कहानी
आज भी हमारे बच्चों को पता चलनी चाहिए। इसी प्रयास के लिए हम ये कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। धन्यवाद।